पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं आत्मिक जीवन की कुछ कुंजियों को, जिससे आप आत्मिक जीवन में उन्नति को करोगे। और मेरे विश्वास है जब आप इन अध्यायों को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं तो निश्चय आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। और एक नया चैप्टर मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं, जो है कि कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे और उसका 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो यहां पर आत्मिक जीवन में बढ़ने की एक कुंजी के विषय में बताया गया है, और वो ये है कि आत्मिक भजनों को गाओ। यहां पर लिखा है भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत को गाओ। इन गीतों को गाने से, इन भजनों को गाने से आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, मजबूत होंगे। इसलिए अपना कुछ समय भजनों को गाने में, भजनों को सुनने में व्यतीत करें। जरूर से जब भी आप इधर उधर जाते हैं, अपने कानों में परमेश्वर के भजनों को लगाएं। जब आप अकेले होते हैं तब भी परमेश्वर के भजनों को लगाकर उन्हें सुने, उन्हें गुनगुनाएं, उन्हें गाते रहें। कई बार मैंने देखा है पर्सनली अपने जीवन में, जब हम भजनों को गाते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये भजन आपको आत्मिक लेवल में बढ़ा रहे हैं। तो जब आप भजनों को गाते हैं, लगातार भजनों को गाते हैं, भजनों को सुनते हैं, तो आपकी आत्मिक उन्नति होती है। कई बार परमेश्वर अपने भजनों के द्वारा लोगों से बातचीत करता है, उन गीतों के द्वारा लोगों से बातचीत करता है और उन्हें ढाढ़स देता है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं, जो हमारा एक भजन है दरवाजा खोल यीशु, उसे सुनकर लोग कहते हैं कि उसे सुनकर हमें बड़ा आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, दुख के समय में ढाढ़स मिलता है, आशीष मिलती है, निराशा के समय में एक आशा मिलती है, एक उम्मीद मिलती है। और बहुत सारे भाई बहनों का कहना है कि परमेश्वर उस भजन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर हो रहा है भजनों को सुनकर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि भजनों को सुने। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 19 पद। लिखा है कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। क्या करो? आपस में मिलो और भजन करो, स्तुति गान करो और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। आपस में मिलकर भजनों को गाओ, गीतों को गाओ, स्तुति गान गाओ, परमेश्वर के आत्मिक गीत गाओ, और अपने अपने मन में भी, न केवल मिलकर बल्कि अपने अपने मन में भी क्या करो? परमेश्वर के सामने गीत गाते रहो और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में परमेश्वर के लिए गाते रहो, परमेश्वर के लिए बजाते रहो, परमेश्वर की स्तुति गान करते रहो, उसकी महिमा के गीतों को गाते रहो, उसका प्रेज करते रहो, आत्मिक गीतों को गाया करो। यह परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हम आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं। कभी जब आप निराश हैं, कभी जब आप दुखी हैं, जब कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तब परमेश्वर के भजनों को सुनो, और उन परमेश्वर के भजनों को सुनकर मेरे विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। कई बार आपको उस भजन में ही ढाढ़स मिलता है, कई बार परमेश्वर भजन के ही द्वारा आपसे बातचीत करता है, कई बार उसके बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, कई बार आप बंद दरवाजों को खुलते हुए देखते हैं भजनों को गाने के बाद, सुनने के बाद। तो कहने का मतलब है कि यदि आप अपनी आत्मिक उन्नति को चाहते हैं तो आपको लगातार परमेश्वर के भजनों को गाते रहना है, स्तुति गान करते रहना है। और हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं
यीशु मसीह भी भजनों को गाया करते थे। यहां तक कि जब यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, गतसमनी बाग में, उससे पहले की यह घटना है। यीशु मसीह के लिए लिखा है 30 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 30 पद में, जब उन्होंने प्रभु भोज की अंतिम भोज किया उसके बाद की यह घटना है। लिखा है, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। कौन? यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले। वो क्या हुए कि वे भजन गाकर और जैतून पहाड़ पर गए। भजन गाते गाते वो मार्ग में हैं और भजनों को गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भजनों को गाकर हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, हम उसकी महिमा को करते हैं भजनों को गाकर। हम पौलुस और सिलास के जीवन में भी देखते हैं, जब वो बंधुआई में थे, जब वो जेल में थे, तब उन्होंने भजनों को गाया। और जब उन्होंने भजनों को गाया तो उन्होंने बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देखा, परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा। ऐसे पुराने नियम में भी आप कई बार पढ़ेंगे, जब राजा युद्ध में जाते थे तो वे भजनों को गाकर युद्ध में जाते थे और परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता था। तो आज इस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आत्मिक रूप से बलवंत होना चाहते हैं, आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक और अध्याय अपने लाइफ में जोड़ना है, वो है भजनों को गाना। जैसे प्रार्थना करना है, जैसे वचन को पढ़ना है, उपवास करना है, ऐसे ही भजनों को गाना भी और भजनों को सुनना भी एक आत्मिक जीवन की कुंजी है, आत्मिक जीवन में बढ़ने की कुंजी है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। डेली रूटीन में शामिल करें। आप जब सुबह उठते हैं, परमेश्वर के भजनों को लगाएं और उन्हें सुने। शाम को सोते समय यदि आपको नींद नहीं आती तो आप भजनों को लगाकर लेट जाइए, अपने आप आपको नींद आ जाएगी। आप उन्हें सुनिए। आपके पास फोन है, यूट्यूब है, आप वहां से सुनिए। आपको गाना आता है तो आप गाइए, आपको लिखना आता है तो आप परमेश्वर के लिए भजनों को लिखिए, धुन दीजिए उन्हें अपनी और गाइए उनको। ये भजन आपको परमेश्वर से जोड़ देंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। इसलिए जरूर से इस काम को आप अपने जीवन में करें और मेरा विश्वास है आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। और जब आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे तो इस संसार में भी, जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं शीला मधुकर छत्तीसगढ़ से हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने बेटे अयांश के लिए प्रार्थना करवाई थी। उसे उल्टी, दस्त और बुखार हो गया था, पर अब मेरा बेटा चंगा हो गया है, स्वस्थ हो गया है। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे बड़े बेटे हर्षित को भी उसके पीठ में दर्द होता था और मैंने प्रार्थना करवाई थी उसके लिए भी, तो वो भी दर्द चला गया है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर इन ब्रदर को भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये सुंदर गवाही को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं, आपका विश्वास और बढ़ा है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबके जीवनों का प्रभु है खुदावन। हमारे साथ प्रभु तेरी उपस्थिति है खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी पाक हुजूरी के लिए, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो तूने सहायक के रूप में हमें दिया है। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू अच्छा है, तू भला है प्रभु जी, और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। सच में मेरे प्रभु जी तूने ये सुंदर और खूबसूरत पल हमें दिया कि हम तेरे नाम को महिमा दे सके, तेरी तारीफ कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सच में हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर। प्रभु जी तेरे कार्य बढ़े प्रभु यीशु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवादित हूँ पिता जो कुछ भी तूने हम सबके जीवनों में किया है खुदा, उस बात के लिए धन्यवाद। तूने हमें बुलाया प्रभु, तूने हमें चुना प्रभु, तूने हमें अपने राज्य का वारिस बनाया प्रभु। तूने हम में से हर एक जन को गले से लगाया और हमारे आंसुओं को पहुंचा है प्रभु। तू हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर शाम में प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत कार्य हो पिता। तेरे भलाई और तेरे उपकार प्रभु सदा सर्वदा के लिए इनके जीवनों में बने रहे प्रभु। यदि कोई भी गुनाह, कोई भी गलती प्रभु तेरे लोगों से हुई है पिता, जिसके लिए वो पछता रहे हैं प्रभु जी, जिसके लिए प्रभु वो पश्चाताप कर रहे हैं मेरे खुदा, मेरे प्रभु तू उन्हें माफ कर परमेश्वर, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु आप इनके लिए प्रभु उपाय करे प्रभु, इंतजाम करे परमेश्वर पिता।
धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि तूने अपने लोगों के गुनाहों को उनसे दूर किया, उन्हें माफ किया प्रभु, और उनके हृदय को मन फिराव का तूने मौका दिया है प्रभु। और इस मौके को बहुमूल्य जानकर प्रभु ये अपनी गलतियों से फिर कर प्रभु तेरे मार्ग में चल सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु जी। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। आपने प्रभु जी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी एक और बात को हमें बताया प्रभु कि जब हम पिता तेरी संगति में होते हैं प्रभु, जब हम तेरे वचनों को सुनते प्रभु, जब हम संगति में होते प्रभु, और जब हम भजनों को गाते और सुनते हैं प्रभु जी, तो खुदावन और भी प्रभु जी स्पिरिचुअल रूप से परमेश्वर तेरे लोग उन्नति करते पिता। यदि प्रभु ये खूबसूरत पल प्रभु अभी तक प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में नहीं जी रहे मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की इन्हें तेरे नाम के भजन गाने में, तेरे लिए तेरी स्तुति गान करने में, तेरी आराधना करने में आप इनकी सहायता और मदद करे प्रभु, ताकि प्रभु इनका और कनेक्शन प्रभु तेरे साथ मजबूत होने पाए परमेश्वर, ये वर्शिप करने पाए प्रभु जी। जब खुदावन ये निराश हो पिता, जब ये उदास हो परमेश्वर, जब ये बहुत ज्यादा मायूस अपने जीवन में हो खुदावन, तो प्रभु ये तेरी स्तुति कर सके प्रभु, और स्तुति करते हुए परमेश्वर इनके विश्वास की प्रभु उन्नति होने पाए परमेश्वर। ये फिर से प्रभु जी नया बल तुझसे प्राप्त कर सके, ये फिर से प्रभु तरोताजा हो सके प्रभु, तेरे भजन तेरी स्तुति गान करते हुए प्रभु तेरे लोग प्रभु अपने इंटरनली स्पिरिट में परमेश्वर पिता तरोताजा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु ऐसा करने में आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु जो रात भर नहीं सो पाते प्रभु, जब बहुत ज्यादा प्रभु समस्या का वो सामना करे प्रभु, जब उनके ऊपर कर्जे प्रभु, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उनकी रातों की नींद परमेश्वर पिता उड़ी हुई है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज से परमेश्वर ये तेरे भजनों को सुनने वाले हो सके पिता, और ये जब भजनों को सुने प्रभु तो इनके ऊपर अनुग्रह ठहरे खुदा, और प्रभु जी ये प्रभु अच्छी सुकून भरी नींद से सोने पाए परमेश्वर प्रभु जी। जो भी चिंता फिक्र है मेरे खुदावन, वो फिक्र और वो चिंता इनके जीवनों से जाती रहे, क्योंकि इंतजाम और उपाय प्रभु तेरे ओर से होते हैं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर प्रभु, तूने ये सुंदर शाम हमें दी है कि प्रभु हम तेरे सम्मुख आकर प्रभु अपनी विनतियों को तेरे सम्मुख रख सके। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती तेरे बेटे बेटियों के लिए, मैं प्रार्थना करती तेरी पवित्र प्रजा के लिए प्रभु, उन्हें आपकी हुजूरी में रखती हूँ पिता। इस समय प्रभु इनके दर्द को तू जानता है, इनकी तकलीफ को तू जानता है प्रभु, इनके प्रभु इंटरनल जो इनका मन व्याकुल है, घबराया हुआ है, बेचैन है, इस बात को तू जानता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु ऐसे समय में प्रभु हमें तेरी जरूरत है खुदावन, तेरे लोगों को तेरी जरूरत है परमेश्वर। प्रभु आप अपने प्रभु साथ को इन्हें प्रोवाइड कराए प्रभु, आप इन्हें तसल्ली और चैन और विश्राम दे प्रभु, आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। जब ये प्रार्थना कर रहे प्रभु, ये किसी गलत काम में फंस गए प्रभु जी, किसी ट्रैप में फंस गए प्रभु, या फिर इनसे कोई गलती हो गई प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आप इन्हें प्रभु सहायता करें, मदद करें, इनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु, और उस परीक्षा से बाहर निकाले। इस समय प्रभु जो फैमिली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो सारी फैमिली प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं, हर एक निराशा, हर एक डिप्रेशन निकल कर चला जाए, हर प्रकार की एंजाइटी निकल कर चली जाए, हर प्रकार के तनाव के माहौल यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। इस समय प्रभु इनके दुख आनंद में बदल जाए, ये कर्जे से छुटकारा पाए यीशु के नाम से, इनके जीवन से हर एक दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की परेशानी प्रभु जो ये परिवारों में फेस कर रहे खुदा, प्रभु इंटरनली फेस कर रहे परमेश्वर पिता, इनके बच्चे उस परेशानी को फेस कर रहे प्रभु जी, खुदावन हर एक परेशानियों से आप छुटकारा दे पिता। प्रभु जी जो इस स्टडी से रिलेटेड प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करे, जो प्रभु मेंटली वीक है परमेश्वर पिता, मेरे पिता जो कुछ भी प्रभु वो तैयारी करते प्रभु उसके अकॉर्डिंग प्रभु वो परफेक्ट नहीं कर पाते खुदा, मैं प्रार्थना करती कि बुद्धि समझ और ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि तेरा कार्य अद्भुत रीति से हो सके। मैं धन्यवाद करती प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह ठहरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच में मेरे प्रभु जितने लोग बीमारी में है, तकलीफ में है, दर्द में है पिता, उनकी बीमारी, उनके दर्द, उनके तकलीफ को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि तूने छुआ और चंगा किया। रोग, दुर्बलताएं, कमजोरी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पैरालाइज, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सारी बीमारियां इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर प्रकार की कमी इनके शरीर को छोड़कर जाओ। ब्लड की कमी, हर प्रकार की जो शारीरिक दुर्बलता है वो चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु इनकी इन बहनों के प्रभु जी शरीर को प्रभु आप चंगा करें, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के प्रभु आप शरीर को चंगा करें खुदावन।
धन्यवाद करते प्रभु, जिन बहनों की कोई संतान नहीं प्रभु, आप उन्हें संतान देकर ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिनके लिए जिन जो जॉब के लिए प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित है, अपने बिजनेस के लिए प्रभु, अपने प्रभु इनकम के सोर्स के लिए प्रभु चिंतित है, खुदावन आप इनके लिए न्यू इनकम का सोर्स खोलें पिता परमेश्वर, और नई बातों को इनके जीवन में करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और जितने भी भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया उनके जीवनों में भी प्रभु आपने कार्य किया। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन मेरे यीशु हम आपके साथ में देखकर तेरी महिमा और दुगनी कर सके पिता। थैंक यू जीसस, आपकी वर्शिप करने में, आपकी स्तुति गान गाने में आप आपके लोगों की सहायता करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को प्रभु आप नामो नाम आशीष दे प्रभु। जो भी उनके जीवन में आज कमी है खुदा, आप उन कमियों को दूर करके आपके लोगों को जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें, जिनके ऊपर कर्जे हैं वो कर्जे चले जाएं। खुदावन आप आपके लोगों के लिए नए रास्ते खोले, न्यू डोर्स को ओपन करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। यूं ही जब आप सुबह शाम हमारे साथ प्रार्थनाओं में शामिल होंगे, प्रभु का कार्य आपके जीवनों में होता चला जाएगा, और हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपके जीवनों में कार्य करे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।